अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे, आबाद रखे और हर मुश्किलात से दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग तकरीबन 11:15 हो गए, इतनी भी मॉर्निंग नहीं है, बच्चे स्कूल गए दोनों खैर से। और मैंने क्या करना है कि सुबह मैं घर पे काम कर रही थी और साथ ही ना मैंने अपनी नेबर को मैसेज कर दिया कि अगर काम से जल्दी फ्री होगी तो मेरे साथ चलना। तो कहाँ चलना है जी, आज मैंने करवाना है आखिरकार ये स्टेप मैंने ले लिया कि मैंने जो है कोरोना टेस्ट करवाना है। क्योंकि जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया, जुहान की क्लास में एक केस डिटेक्ट हुआ था कोरोना का। तो फ्राइडे से मंडे तक इनका स्कूल बंद था, ठीक हो गया। तो जुहान की थोड़ी तबीयत मतलब इस सेंस ख़राब हुई कि उसको थोड़ा बहुत खांसी थी, थोड़ा बहुत बुखार था। तो मैंने कहा मुझे भी खांसी और बुखार है, तो मुझे डाउट होने लग पड़ा। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं जाके कोरोना टेस्ट करवा लूँ, कि उसके बजाय जो मैं रिस्क लूँ और सबको जो है फिर मैं स्प्रेड करती फिरूँ। नेबर भी मेरी आती जाती रहती हैं, मामा भी हैं, पापा भी हैं, बहन भाई हैं, सारे हैं, मतलब मुझे सबको लेके चलना है। तो बेहतर यही है कि बंदा टेस्ट कर ले। और मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मेरे माइंड में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या होना है। तो फिर मैंने उसको कहा, उस क्या होने को बोला है भाड़ में जा भाई, क्या होगा देखी जाएगी, जो होना होगा। तो यहाँ पे जी खैर से हम लोग सेंटर पहुँच चुके हैं और जगह जगह फ्रांस में हर जगह ये सेंटर बने हुए हैं कोरोना टेस्ट के, और ये बिल्कुल फ्री हैं। आपको कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजिम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट के साथ या बिना अपॉइंटमेंट जाके अपना टेस्ट करवा सकते हो। दो किस्म की टेस्ट है, एक है पीसीआर जो सबको पता है, और एक है आजकल चला हुआ एंटीजेनिक, आई डोंट नो इंग्लिश में इसको मैं क्या बोलूँगी। इसका ये है कि 15 मिनट के अंदर आपको रिज़ल्ट आ जाने हैं। पहले मैं गई, ये मुझे दिया गया है रजिस्ट्रेशन के बाद, ये मुझे दिया गया है। और आपने मतलब क्या करना है, मतलब मैंने पीसीआर करना था और मुझे नहीं पता था कि मैं दोनों एक साथ कर सकती थी। मेरी नेबर ने दोनों एक साथ किए, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे पीसीआर का बोल दिया कि 24 घंटे बाद रिजल्ट मिलने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो साथ दूसरी तरफ मेरी नेबर बैठी हुई थी और मतलब आमने सामने हम लोग बैठे हुए थे। और वो जो लेडी थी मुझे यही समझा रही थी कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दर्द नहीं होता, हल्का सा मतलब कुछ फील होगा। तो ये जी आगे आप मुलाहिजा करें जिस तरह मेरी जो नेबर है मेरा मजाक उड़ा रही हैं। Pas douillette, mais non, ça va. Franchement, je vous dis la vérité, ça fait pas mal. Elle l'a jamais fait, c'est la première fois. Tais-toi. Non, franchement, pour de vrai, ça fait pas mal. Tais-toi. Alors, votre nom de famille? K-A-N K-A-N. W Oui. A-L. Ok. Franchement, non, ça fait pas mal. Après, c'est pas grave. C'est la tête et respirez bien fort. Allez, j'y vais. Attendez, je vais prendre l'autre parce qu'il y a personne. C'est bon pour toi? Ça y est. C'est tout, il y en a qu'un? C'est bon. Vous allez recevoir un SMS. तो जी आपने देख लिया, मैंने ये काम कर दिया, पीसीआर टेस्ट हो गया। और आप यकीन करें इसने मुझे मतलब उलझन सी फील होती है, दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ और हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा आंसू निकल आया और मुझे हल्की सी खांसी हुई। और जो मेरी दूसरी नेबर थी उनको जो है छींक आई, आपको वीडियो में सुनाई भी दी होगी, इस जुबान में मैं हंस रही थी। तो यहाँ से हम लोग कोरोना टेस्ट करवा के बाहर निकले हैं वेट करने के लिए। और जब मैं बाहर वेट करने के लिए निकली ना, तो मेरी नेबर कहती है तुमने कौन सा करवाया? मैंने कहा उन्होंने पीसीआर बोला है। तो कहती है दूसरा क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा मुझे नहीं पता था। कहती है अब दोबारा जा करके आ, नहीं तो 24 घंटे तक मेरा दिमाग खाती रहेगी, जाके अभी करो ताकि आप सुकून हो कि तुझे है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो फिर मैं दोबारा गई, उन्होंने मतलब दोबारा से एक पेपर बनाया, फिर से किया और वो एंटीजेनिक किया। और आप यकीन करो जो एंटीजेनिक वाला था ना, उसने जो मुझे दर्द किया है वो मुझे सही फील हुआ है कि नाक में कुछ गया है। और क्योंकि उसकी जो एंटीजेनिक का जो स्टिक है ना वो थोड़ी बारीक है, तो वो उसको ना थोड़ा ज़्यादा नाक के अंदर लेके जाते हैं, तो वो बिल्कुल फील होता है, काफ़ी पेन होती है उससे। पीसीआर मुझे बिल्कुल कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन वो दूसरे वाला ना बहुत तकलीफ़ हुई है। खैर उसके बाद जो है खैर से अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की रिपोर्ट्स आई हैं, तो हम लोग नेगेटिव थे। तो फिर हम लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, क्योंकि मैं इसको भी एक्चुअली मेरी जो नेबर हैं वो मेडिकल फील्ड में है, तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाए ना तो वो उनको समझ आ जाती है। तो अब क्या हुआ था कि मतलब मुझे खांसी लगी हुई थी और रात को ना मेरा जिस्म टूटता था। तो मैंने उसको बताया, तो कहती है नहीं तुम फिक्र नहीं करो, ये कोरोना नहीं है, तुम्हें ना हल्का फुल्का ना बुखार जो मौसमी बुखार होता है वो हो रहा है।
तो मैंने कहा पता नहीं, तो इसी वजह से फिर उन्होंने मतलब हम लोगों ने टेस्ट करवा लिया ताकि हम लोग जो है सुकून करें कि ये चीज़ नहीं है। खैर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला सबको इससे बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। तो उसके बाद जो है ये हम लोग यहाँ पे एक फ़र्नीचर की जो एक शोरूम कह लें यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि बस यहाँ से गुजर रहे थे और मेरी नेबर कहती है वो देखिए ज़रा क्या है। मैंने कहा चलो। आज मैं ऑफ़िस नहीं गई क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो उस वजह से फिर मैं ऑफ़िस नहीं गई। तो ये नेबर के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पे देखने फ़र्नीचर, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ़र्नीचर है। खैर से अगर आपको किसी ने मतलब लेना है ना तो यहाँ पे बेशक जाएं। मैं इनकी प्रमोशन करती फिर रही हूँ फ्री में। तो मुझे ना इस किस्म के जो फ़र्नीचर हैं जो शॉप्स होती हैं मुझे बहुत पसंद। तो बस यहाँ से निकलते थे तो उसके बाद जो है ना साथ ही एक और शॉप थी, तुर्किश शॉप है, वहाँ से भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान देखना था। तो मेरी जो नेबर थी उन्होंने बस हल्का फुल्का सामान लिया। फिर हम लोग लिडल गए, वहाँ से उन्होंने सामान लिया क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने कल नहीं आना। तो फिर आते आते घर में तकरीबन 1:30-2 बज गए थे। तो खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था, सैलड धुली हुई पड़ी हुई थी। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना कि सैलड को ना पहले ना एक दिन पहले धो के रख देती हूँ काफ़ी सारी, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं पत्ते खा लेती हूँ या फिर पूरी ना सैलड बना के ना काट के तो उस तरह काट के खा लेती हूँ। लाइक जिस तरह मेरा मूड करता है उस तरह मैं सैलड खा लेती हूँ। तो घर आई तो जल्दी जल्दी सैलड कट करके तो थोड़ा सा ना ऊपर वो जो होता है फेता या चीज़ होती है वो मैंने थोड़ी बहुत डाल दी और बस खाया। उसके बाद फिर हम लोग मैंने क्या किया कि मैं ऊपर रूम में आ गई। ये सुबह मैंने काम स्टार्ट किया हुआ था और जो है कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मेरी नेबर आ गई थी, उन्होंने मुझे बोला था अब चलो टेस्ट कराने के लिए। तो ये जो है मैं बच्चों के ज़्यादा ये है कि मैं अयान के नहीं सॉरी ज़ुहान के कपड़े मैं सॉर्ट आउट कर रही थी क्योंकि बहुत से कपड़े उसको छोटे हो गए हैं और जो अलमारी में नए मैंने रखे हुए थे वो भी निकाल के सामने रखे हैं क्योंकि ले के मैं रखती रहती हूँ और मुझे याद ही नहीं रहता, तो उधर ही छोटे हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कहीं सेल हुई कोई ऑफर हुई तो मैं इनके कपड़े लेके साइड पे रख देती हूँ। और ये अयान के हैं जो इस साइड पे हैं और दूसरी तरफ ज़ुहान के थे, तो बस ये भी लाजमी थे। और फिर मैंने ना स्नैप पे भी एक डाला ही पोस्ट के किसी को कपड़े चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो ये फिर ट्रैश में चले जाएंगे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कपड़े इस तरह ट्रैश करते हुए, हालांकि अच्छी कंडीशन में है। तो फिर मुझे एक दोस्त ने बता दिया था कि उनकी मदर की कोई एसोसिएशन है तो वो सब कुछ ले लेती हैं तो ये फेंकना मत। तो इस वजह से फिर मैंने ये सारी चीज़ें रेडी करके तो एक बैग में डाल दी हैं। तो कल खैर से वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड आके ले जाएंगे और फिर वो पहुंचा देंगे जिनको पहुंचाना है। बेहतर यही है कि आस पड़ोस में पूछ लें, नीडी पर्सन जो हैं उनसे पूछ लें, जिनको चाहिए बेशक दे दें। आप यकीन करें आपको लगता होगा कि मैं बहुत मतलब ख़ुद को शो ऑफ़ करती हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरे बच्चों के लिए कोई कपड़े देना मैं ले लेती हूँ। मेरी नेबर की बेटी हैं, उनके नवासे हैं, उनके वो अयान लोगों के एज फेलो हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं उनके उतरे हुए कपड़े अपने बच्चों को पहनाती हूँ। क्यों पहनाती हूँ? क्योंकि अच्छी कंडीशन में है तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं है। बाकी आपकी अपनी अपनी सोच, आप भी कमेंट आएंगे कि ये क्या अपने बच्चों को दूसरों के उतरन पहनाती है, तो मैं समझती हूँ कि कुछ नहीं होता। आप जिस कंडीशन में, क्या हो गया आपने किसी के पहना दिए तो मैं मतलब मैं शर्म नहीं करती इस बात पे। मैं प्राउडली बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को इसके पहना देती हूँ। तो बस जी अब टाइम हो गया, सॉर्ट आउट कर दिया, तो अब जा रही हूँ मैं स्कूल बच्चों को लेने दोनों को। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी धूप शुप निकली हुई थी, तो मैंने अपनी नेबर को बुला लिया था क्योंकि कल भी उन्होंने मुझसे शिकायत की कि बच्चों को लेने चली गई और मुझे नहीं बताया, मेरी भी वॉक हो जाती, तो फिर मैंने उनको लिया। तो फिर हम लोग गए बच्चों को लेने स्कूल से। और यहाँ पे किसी ने पता नहीं कल क्या किया, आग लगा दी यहाँ पे बिला वजह। खैर तो रास्ते में बहुत मज़े का सीन हुआ ना। वापसी पे ना एक लेडी बैठी हुई थी पार्क में, जो हमारे घर के बिल्कुल मतलब घर के कह रही हूँ, घर के भी और स्कूल के साथ ही है। तो वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, पाकिस्तानी मुझे लग रही थी दूर से, तो मैं बड़ा हिचकिचा रही थी, बात करूँ ना करूँ, बात करूँ ना करूँ। तो फिर मैं चली गई, मैंने इस्लाम किया, नाम शाम पूछा, ये वो ना। तो वो भी मतलब उन्होंने भी शुक्र किया है कि उनको कोई अपने मुल्क का कोई मिला, बातचीत की। तो बात करते करते मैंने उनको अपने घर पर बुला लिया। तो यहाँ पे जी हम लोग अपना बस चाय एंजॉय कर रहे हैं। मामा ने पहले ही से प्रोग्राम बनाया हुआ था ना कि हम लोग पकोड़े जो है बनाएंगी, और मीठा चीनी वाले पराठे थे और चटनी थी, इमली की चटनी थी। और मेरी मामा को बड़ी पसंद आई है मेरी इमली की चटनी। मैं बहुत हैरान हूँ, हालांकि वो ना किसी की कोई चीज़ नहीं खाती, कोई पसंद नहीं आता। आज तो मुझे कह रही थी अपनी इमली की चटनी भी निकालो, और सबसे जो है ना ज़्यादा मामा ही ने खाई है खैर से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। खैर ये एक छोटी सी बात थी।
लेकिन आप ये सोचें कि मैं किसी को मतलब मैं जानती भी नहीं थी, मैंने उनसे हेलो हाय की। खैर से माशाल्लाह से उनका भी एक बेटा है, मेरे भी 2 बेटे हैं, और उस बेचारे बच्चे को फ़्रेंच भी बोलनी नहीं आ रही थी। और जब मैंने उससे बात की ना, मुझे इतना वो फ़ील हुआ, दुख हुआ। कहता है कि मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, क्योंकि ज़ाहिर एक्चुअली उनको कुछ अरसा हुआ है आए हुए, और वो बच्चा जो है स्कूल अभी नहीं जाता और उसको फ़्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा मतलब कैसे किसी और बच्चे के साथ खेले। तो उस बच्चे ने भी शुक्र किया कि कोई बच्चे मिले हैं जो उर्दू बोलते हैं, जिनको समझ आती है। तो वो बस मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा ना, और दुख भी हुआ यार, ये बच्चा है क्या है, कहता होगा मेरे कोई दोस्त नहीं है। तो बस फिर मैं थोड़ी देर मतलब चाय शाय पी, तो फिर हम लोग फिर दोबारा पार्क में निकल गए। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा घर में इन्होंने जो हंगामा डालना है बाहर जाके ही डालें। तो अच्छा लगा उनके साथ बात करके। और इस तरह ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने अच्छा किया ना। पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब मुझे वो काफ़ी सैड लग रही थी बैठी हुई अकेली। और जब मैंने पूछा आपको कितना अरसा हो गया पाकिस्तान से आए हुए, तो वो कही थी 5 महीने हो गए। तो आप ये देख लें कि 5 महीने बेचारी ना किसी से बोल चाल, ना कोई अपना, ना कुछ। तो बस यही था। तो मैंने जो है यहीं पे हम लोग बैठ के गपशप लगाई, नंबर वगैरह एक्सचेंज किए। तो फिर हम लोग अपने अपने घरों को निकल गए। तो बच्चों ने बोला था मामा और खेलना है। 7 तकरीबन बज गए थे, लोग निकलने चले गए थे, मतलब लोग निकल गए थे 7 बजे, जो है ना कर्फ्यू है यहाँ पे। तो मैंने कहा घर पे तो कुछ पक्का ही नहीं हुआ, जाके घर में भी खाना बनाना है, और काफ़ी लेट हो गया था। मैंने जब डिनर किया ना तकरीबन 9 बज गए थे। तो बच्चे दोनों गए हुए हैं नीचे नानों की तरफ, क्योंकि सुबह से वो नीचे गए ही नहीं। सुबह जो है मतलब स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आए, खाना चाय वगैरह पी के फिर दोबारा मैं इनको पार्क में ले गई। मतलब नानी नाने के तो पास गए ही नहीं ना। तो फिर पापा ने बोला कि दोनों को भेज दो। मैंने कहा अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शोर शराबा किया मुझे ना कहना बच्चे लेने आओ, खुद ले आना, अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहे हो। तो बस जी यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया। तो मैंने बनाया चिकन, और साथ में बनाए थे वेजिटेबल, फ्रोज़न वेजिटेबल पड़े हुए थे। साथ में ये रही जो मेरी सैलेड धो के रखी है, काफ़ी सारी रख दी है, थोड़ी सी अभी खा लूँगी, थोड़ी कल खा लूँगी। और ये मेरा जी साथ में मकरोनी बना रही थी जल्दी जल्दी में। तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब ये है कि क्वांटिटी मैंने अपनी खाने की कम कर दी और सैलेड ज़्यादा रखी हुई है। तो बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।